आप सभी का ह्यूमैनिटीज़ अड्डा पर स्वागत है। और हम कर रहे हैं इतिहास से जुड़े हुए, हिस्ट्री से जुड़े हुए कुछ एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो इस सीरीज का जो तीसरा पार्ट है और इसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण पहला प्रश्न है आज का, दामिन ए कहो का संबंध निम्न में से किससे है। तो ये जो ज़मीन का है इसका है संताल परगना से। दरअसल क्या हुआ था, आपको पता है कि जो हिली वारिया पहाड़ी का जो एरिया था, पहाड़ी और संताल जनजाति को लेकर जो विवाद हुआ था, तो उन संताल लोगों को ज़मीन दी गई थी, जिस ज़मीन को क्या कहा जाता था, दामिन ए कहो कहा जाता था। तो संताल से जुड़ा हुआ इनका मामला है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य अस्त नियम का संबंध किस भूमि से है। सूर्य अस्त का संबंध, सनसेट लॉ आर रिलेटेड टू विच सिस्टम। सूर्य अस्त का संबंध किस से है, सूर्य अस्त नियम का। तो इसका आंसर बेटा इस्तमारी। किससे है, इस्तमारी। इस्तमारी को हम कहते हैं परमानेंट या स्थायी बंदोबस्त। परमानेंट या स्थायी बंदोबस्त से है किसका, सूर्य अस्त नियम का संबंध। इसके तहत है ना, जो कर होता था, टैक्स होता था, रिवेन्यू, वो जमींदारों को देना पड़ता था, कंपनी को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको अमला कहा जाता था। अमला किसे कहा जाता था। तो अमला कहा जाता जमींदार और का अधिकारी। एक जमींदार होता था इस्तमारी या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में, और जमींदार जो था किसान के पास जाता था और किसान से कर की वसूली या रिवेन्यू की वसूली करता था। तो वो जो वे लोग जाते थे, अधिकारी लोग जो जाते थे किसान के पास, जमींदार के द्वारा भेजे जाते थे, उन्हें अमला कहा जाता था। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई। ब्रिटेन में कपास की सप्लाई के लिए, कॉटन सप्लाई के लिए एक ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ, कॉटन सप्लाई ऑर्गेनाइजेशन बना था। तो उसकी स्थापना कब की, उसकी स्थापना की गई थी 1857 में। कब की गई थी, 1857 में। इसका काम था वहाँ पर कॉटन की यानी कपास की आपूर्ति को बनाए रखना। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण क्या थे। जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 की क्रांति की बात यहाँ पर की जा रही है। तो 1857 की क्रांति की असफलता, अनसक्सेसफुल होने का, फेल होने के क्या कारण थे। चर्बी वाले कारतूस, सैनिकों में असंतुष्ट, भूमि नेतृत्व का अभाव। जो कुछ सभी है, लेकिन जो सबसे मेन कारण था वो था क्या, नेतृत्व का अभाव। क्योंकि आपको पता है 1857 जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसका कारण होने का कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस लाए गए थे, सैनिकों में असंतोष व्याप्त था, अनरेस्ट बिटवीन हमारे सेपोइयों के बीच में। तो ये सारे कारण की वजह से तो 1857 की क्रांति हुई थी। लेकिन असफलता कारण क्या था, तो नेतृत्व की कमी थी, नेतृत्व का अभाव देखने को मिला। कोई ऐसा नेता नहीं था जो पूरे जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व अच्छे से कर पाए थे, भी एक बड़ा कारण था। अगला प्रश्न है, पूरे विद्रोह काल में सबसे लंबा और जोरदार विरोध किस क्षेत्र में देखा गया। जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी, इसमें सबसे लंबा और जोरदार यानी सबसे अच्छा और लंबे समय तक चलने वाला विरोध हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, वो कहाँ देखा गया, तो देखा गया था अवध में। कहाँ पर देखा गया था, अवध में। और अवध में बेगम हजरत महल करके एक महिला थी, जो अवध के नवाब थे वजीद अली शाह की पत्नी, उन्होंने और उनके बेटे ब्रजिस कादिर ने मिलकर क्या किया था, पूरे आंदोलन का, या कह सकते पूरे विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये अवध के अंदर लखनऊ में हमें देखा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर विद्रोह का केंद्र नहीं था। यानी जो 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति में जो नीचे दिए गए हैं, इनमें से कौन सा नगर में विद्रोह नहीं हुए थे। मतलब पेशावर पाकिस्तान में है, जगदीशपुर ये आपका यूपी में आता है, यूपी में आता है, बिहार में आता है, और नीमच मध्य प्रदेश में आता है, पुणे तो उसका उत्तर क्या होगा, पुणे। क्यों होगा पुणे, देखो
पूरा जो 1857 का विद्रोह हुआ था ये उत्तर भारत में हुआ था और पुणे का है महाराष्ट्र में, यानी दक्षिण भारत में, तो वहाँ पर ये नहीं हुआ था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, पुणे होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ किए थे। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ किए, मतलब जो महात्मा गांधी थे उन्होंने जो नेशनल मूवमेंट चलाया था वो कब चलाया था, कौन कौन से मूवमेंट गांधी जी ने किए, मतलब ये पूछा गया है। तो गांधी जी के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ किए गए। असहयोग आंदोलन बिल्कुल गांधी जी ने किया, नमक सत्याग्रह बिल्कुल गांधी जी ने किया, भारत छोड़ो आंदोलन बिल्कुल गांधी जी ने किया, यानी सभी तीनों ही गांधी जी के द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलन थे। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला, नमक सत्याग्रह 1930 में चला था, दांडी मार्च वाला, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आपने देखा था, 42 में हुआ था। तो तीनों आंदोलन गांधी जी के द्वारा ही किए गए थे। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि गांधी जी के द्वारा या राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कौन से और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न एक और हमारे सामने आ रहा है, वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में हुआ था। जलियांवाला मस्कैर जो हुआ था वो कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। आपको पता है इस समय साइमन जो रोलेट एक्ट आया था, तो रोलेट एक्ट का विरोध हो रहा था, तो सर सिडनी रोलेट ने एक एक्ट लेकर आए थे, बिना अपील बिना दलील का कानून कहा जाता था। उस कानून को विरोध में जलियांवाला बाग में प्रदर्शन हो रहा था अमृतसर के अंदर पंजाब में, और वहीं हुआ था अप्रैल में जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है, साबरमती आश्रम कब स्थापित किया गया। गांधी जी ने का महत्वपूर्ण आश्रम था, गांधी जी यहीं रहते थे और यहीं से उन्होंने नमक सत्याग्रह की यात्रा यानी दांडी मार्च जो था उसकी शुरुआत की थी। गांधी आश्रम साबरमती से अहमदाबाद में है। ये कब स्थापित किया गया था। तो देखो गांधी जी 1915 में, हम सबको पता है कि अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और उन्होंने आकर वो साबरमती किनारा आश्रम बसाए, यहीं वो रुके थे। तो गांधी आश्रम की स्थापना जो थी, साबरमती का आश्रम जो है वो 1915 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, बारदोली यानी बरदोली का किसान आंदोलन किस ने चलाया था। बारदोली के अंदर किसान आंदोलन हुआ था और ये आंदोलन किसने चलाया था ये कहा गया है। तो देखो एक्चुअली में आंदोलन जो चलाया गया था इस वल्लभ भाई पटेल के द्वारा चलाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बारदोली का किसान सत्याग्रह हुआ था, लेकिन गांधी जी को इससे समर्थन प्राप्त था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका सही आंसर होगा। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा चलाया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले जो है गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और एक बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। महात्मा गांधी जो आप सबको पता ही है राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ किए। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन तो मैंने कहा अभी सभी किए थे, असहयोग, नमक, भारत छोड़ो, उसके अलावा चंपारण सत्याग्रह, इसके अलावा और भी कई प्रकार के आंदोलन थे जो गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे। महत्वपूर्ण प्रश्न अगला, साइमन कमीशन भारत में कब आया। साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था। सर साइमन के साथ आया था और साइमन गोबेक के नारे भी लगे थे। तो 1928 में भारत आया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई दांडी यात्रा को गांधी जी ने कितने दिनों में पूरा किया। तो गांधी जी ने यात्रा पूरे 21 दिनों में पूरी की थी और अप्रैल में जाकर के हुई थी यात्रा खत्म हुई थी। साबरमती आश्रम गुजरात के अहमदाबाद से चालू हुई। जो दांडी गांव है गुजरात के सी शहर वाले एरिया में समुद्र किनारे, वहाँ जाकर ही खत्म हुई थी। और इस समय गांधी जी ने नमक नामक जो कानून था उसका तोड़कर विरोध किया था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की घोषणा लाहौर अधिवेशन में कब हुई। तो पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस की घोषणा कब की गई थी और जो लाहौर अधिवेशन पाकिस्तान में हुआ था तो ये हुआ था 30 दिसंबर 1929 को जो कांग्रेस पार्टी का लाहौर अधिवेशन हुआ था पाकिस्तान के अंदर, उसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। और जो हमारा गुलाम भारत था उसमें पहली बार स्वतंत्रता दिवस भी 26 जनवरी 1930 से मनाने का बात कही गई थी और मनाया भी गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द उद्देश्य प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं था। तो ये कौन सा शब्द हमारे जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन है, उसका हिस्सा नहीं था, उद्देशिका में नहीं था।
लोकतंत्र, स्वातंत्र, संप्रभु, गणराज्य। तो लोकतांत्रिक शब्द नहीं था, स्वतंत्र, गणराज्य, संप्रभु था, डेमोक्रेटिक नहीं था। बाद में ये शब्द भी शामिल कर लिया गया। अब मैंने लिखा है आज के टाइम पे, लेकिन उस समय नहीं था। ये भी हमें याद रखना है। ऑप्शन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई वीडियो में आपको लगता है कि हमें चाहिए, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है, इतिहास से जुड़ा हुआ, राजनीति विज्ञान से जुड़ा हुआ, तो आप जरूर पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत।